गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। तो आज हम सभी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पेरीमीटर जो है वो 80 मीटर के इक्वल हो और एरिया जो हो वो 400 मीटर स्क्वायर का हो। अगर ये पॉसिबल है डिजाइन करना, तो हमें इसके लेंथ और ब्रेड्थ बताने हैं। ठीक है, तो ना ही हमारे पास लेंथ दिया हुआ है, ना ही हमारे पास ब्रेड्थ मेंशन किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे लेंथ और ब्रेड्थ को। तो लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द पार्क, लेंथ ऑफ द पार्क बी एल। ठीक है, हमने इसको एल मान लिया। एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी बी। ठीक है, लेंथ को हमने एल मान लिया और ब्रेड्थ को हमने बी मान लिया। जब लेंथ को एल माने, ब्रेड्थ को बी माने, ठीक है, और पेरीमीटर हमारे पास 80 मीटर दिया हुआ है, तो एज पर क्वेश्चन एरिया हमें और पेरीमीटर दोनों दिया हुआ है। तो पेरीमीटर की जो डेफिनेशन होती है रेक्टेंगल की, वो हमें पता है। पेरीमीटर किसके इक्वल होता है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ के इक्वल। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे जब ये 80 मीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इनमें से किसी एक की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो जब 2 और एल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एल हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली 2L प्लस 2B इसके इक्वल होगा, ये 80 के इक्वल होगा। यहाँ से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है राइट साइड जाएगा और 80/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे L प्लस बी बराबर क्या आ गया हमारे पास, 40 आ गया। जैसे ही L प्लस बी की वैल्यू 40 आ गई, तो हम यहाँ से L फाइंड कर सकते हैं, वो किसके इक्वल होगा, तो B है ना, जो होगी वो कैंसिल हो जाएगी किससे, 40 से। तो आंसर क्या हो जाएगा, एल बराबर 40 माइनस बी। राइट, तो यहाँ से हम एक की वैल्यू फाइंड किए, 40 माइनस बी, यानी ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसके इक्वल हो गया, 40 माइनस बी के इक्वल हो गया। राइट, जब हमारे पास एल की वैल्यू निकल गई, अब हम क्या करेंगे, इसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूला पे रखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, रेक्टेंगुलर पार्क, है ना, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लेंथ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 40 माइनस बी, तो ये 40 माइनस बी हो गया। और ब्रेथ तो जो है हमारा वो ब्रेथ ही रहेगा, ये 400 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे बी को जब हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 40 भी हो जाएगा, माइनस बी इंटू बी करेंगे तो ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये 400 के इक्वल हो जाएगा। अब क्योंकि बी स्क्वायर माइनस में है, तो हम एलएचएस और आरएचएस दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही एलएचएस और आरएचएस दोनों को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो साइन है वो बदल जाएगी और बी स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 40 भी जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। और ये जो 400 माइनस हो चुका है, जब इसे लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो ये 400 पॉजिटिव हो जाएगा और राइट साइड में हमारे पास वैल्यू आएगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो जब हम यहाँ तक इसे सॉल्व कर लिए, अब क्या करेंगे, है ना, यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4AC होती है। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC के इक्वल होगा। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4AC अगर हमारे 0 के इक्वल आ जाता है, तो हमें पता है कि ये इक्वल रूट्स देंगे, है ना। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या दिया हुआ है, -40, तो b के जगह पे -40 का स्क्वायर करेंगे, है ना, -4 इंटू ए की जो वैल्यू है वो 1 दिया हुआ है, तो a की जगह पे हम सिंपली 1 रखेंगे, और c की वैल्यू 400 है, तो ये 400 हो गया। राइट, ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। क्या होता है या नहीं, चेक करते हैं। तो माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, 40 का स्क्वायर किया तो ये 1600 हो गया। सिमिलरली 4 इंटू 400 किए तो 1600 हो गया। तो ये हमें पता चल रहा है, यहाँ पे जो 0 है वो हमने फाइंड कर लिया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, तो हम कह सकते हैं इस
क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस होंगे उसके रूट्स 2 इक्वल रूट्स होंगे। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है। ठीक है? तो जब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे और बी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से रूट निकालने की जब कोशिश करेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे एक्स विल बी इक्वल टू, है ना, माइनस ऑफ बी अपॉन 2a, और इधर की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल हो चुकी है। तो x किसके इक्वल हो गया? तो माइनस ऑफ बी, यानी माइनस ऑफ बी किसके इक्वल है? यहाँ पे जब आप देखेंगे -40, तो माइनस ऑफ -40 किसके इक्वल हो जाएगी? है ना, ये 40 के इक्वल हो जाएगा। और 2 इंटू ए हमारा 1 के इक्वल है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 40 क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएंगे, और 2 इंटू 1 2 हो जाएंगे। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो 20 आ गई। जब x की वैल्यू 20 आई, तो यानी ये जो है रूट्स जो है वो हमारे कितने आ गए? 20 आ गए। तो पहला रूट भी 20, दूसरा रूट भी 20। समझ गए? तो इट हैज टू इक्वल रूट्स, देन वी हैव गॉट द रूट एज 20। जब हमारे पास 20 आ गया, तो यानी ये जो b की वैल्यू है, जो कि ब्रेड्थ है, तो लिखेंगे व्हेन, है ना, व्हेन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 20, तो लेंथ किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पे 40 माइनस बी था लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ क्या हो जाएगा? 40 माइनस बी, यानी 40 माइनस 20 करेंगे, ये भी किसके इक्वल आ गया? 20 के इक्वल। तो ब्रेड्थ की वैल्यू भी 20 आ गई, और लेंथ की वैल्यू भी 20 आ गई, है ना। तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में है। तो 20 लेंथ भी हो गई और 20 ब्रेथ भी हो गई। और 20 इंटू 20 करें तो हमारे पास 400 भी आ जाएगा। तो 2 इंटू 20 प्लस 20 यानी 40 इंटू 2 करेंगे तो ये 80 भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम कंफर्म कर लेंगे कि जो हमारी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू आई है वो बिल्कुल सही आई है। तो ये ब्रेथ भी 20 मीटर और लेंथ भी 20 मीटर। यहीं पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को कंटिन्यूअसली विजिट करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।